मैं इस वक्त इसराइल में उस जगह पर हूं जहां पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल का मलबा गिरा था। जी हां, ईरान की तरफ से अटैक किया गया था और उसके बाद उस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया था, लेकिन जो उसका हवा में मलबा गिरा वो यहाँ पे गिरा था, एक बड़ा होल हो गया था। लेकिन सिर्फ 1 घंटे के अंदर यहाँ पर सब कुछ ठीक कर दिया गया, जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये वो स्पॉट है जहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हुआ था, लेकिन फौरन इसे ठीक कर दिया गया। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना क्विकली यहाँ पर इसराइल में उन जगहों को ठीक किया जाता है जहाँ पे कुछ अटैक्स होते हैं। तो साफ जाहिर है कि यहाँ पर इसराइल नहीं चाहता है कि कोई भी डैमेज यहाँ पे रहे, दिखाने के लिए तो ये इस तरीके से काम किया जाता है। यहाँ पे जब भी कहीं पे अटैक होता है, इवन अगर बड़ी कोई बिल्डिंग होगी वो तबाह होती है तो उसको भी गिराया जाता है 2-3 दिन में, और यहाँ पे निशान भी नहीं रहते हैं कि कहाँ पे हुआ है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइल में डैमेज को किस तरीके से कवर किया जाता है या छुपाया जाता है, ताकि ये पता ना चले कि यहाँ पे अटैक से नुकसान होता है। तो ये कुछ ही मिनटों में ठीक किया गया और इर्द गिर्द ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं था। तो हम लगातार यही देख रहे हैं कि जहां पर भी अटैक हो जाते हैं उसके बाद कोशिश की जाती है जल्द से जल्द इस पूरे एरिया को ठीक करने की। अगर कोई बहुत बड़ा गड्ढा होता है उसको फिल किया जाता है, अगर कोई बिल्डिंग ज़्यादा ढह गई हो तो उसे पूरा मलबा जो है वहां से हटाया जाता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था। और अगर रोड पे कहीं पे यहाँ पे मिसाइल गिर जाता है या मिसाइल का टुकड़ा गिर जाता है तो रोड को मैग्नेटाइज किया जाता है कुछ ही घंटों में, जैसा सब कुछ ठीक है। तो ये है जो इसराइल के अंदर के हालात हैं।